हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का लाइफ स्टडी पर। देखिए, लास्ट वीडियो में ज्योमेट्री में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 73 तक, और आज हम 73 से आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो भी आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका 74। कहा गया है, मान लीजिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो एबीसी की बात हो रही है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 74, एक त्रिभुज है एबीसी, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हमने यहां पर एक प्यारा सा त्रिभुज बनाया। ठीक, ए पर समकोण है, तो ए पर समकोण हो गया, इसको आप बी मान सकते हैं और इसको सी। ठीक है, फिर आगे उसने क्या कहा, जिसका ए 90 है। ठीक है, ए 90 हो गया, और ए डी लंब है बीसी पर। एडी लंब है। एडी लंब होने का मतलब यहां से एक लंब डालेंगे हम बीसी पर, और वो कहां मिलेगा, डी पर। तो हमने यहां से एक लंब डाला, इस तरह से ये डी पर मिला। लंब डालने का मतलब इसने कितना कोण बनाया, इससे 90 डिग्री। समझ गए। फिर आगे देखिए, तद अनुसार यदि ए बी सी बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये त्रिभुज ए बी सी का आपको दिया गया है क्षेत्रफल। ठीक, एरिया दे दिया आपको, ये कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही त्रिभुज आपको ए डी सी का एरिया दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ठीक है, ए सी डी लिखा है। कितना लिखा, ए सी डी। चलिए आगे बोला उसने, तथा एसी 9 सेंटीमीटर है। एसी कितना है, 9 सेंटीमीटर। ठीक, एसी है आपका 9 सेंटीमीटर, और बीसी निकलवा रहा है आपसे। आपसे क्या निकलवा रहा है, बी सी। ठीक है, याद कीजिए, अब बहुत आसान हो गया। एरिया आपको दोनों का दिया हुआ है, एक भुजा दी हुई है, दूसरी भुजा पूछा गया है। तो शुरुआती लेक्चर में मैंने आपको बताया था, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, क्या कहा मैंने, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल और उनकी संगत भुजाओं में एक संबंध होता है। क्या संबंध होगा, यहां पर देखिए क्या संबंध होगा। संबंध ये होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी बराबर होगा आपका। अब आप बड़े त्रिभुज में देखें, ए बी सी में, ए बी सी, तो बड़े त्रिभुज की बीसी भुजा की बात करेंगे तो ये बराबर होगा बीसी स्क्वायर के। ठीक, अब बात करेंगे ए सी डी, ए सी डी, इसमें ए सी भुजा की बात करेंगे अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक, दो त्रिभुज भी समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये मैं शुरू में आपको बता के चला हूं। ठीक है, यहां से एरिया दिया हुआ है पहले त्रिभुज का 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर बीसी की लेंथ हमें फाइंड करनी है, एसी दिया हुआ है 9, तो इसका कर देंगे स्क्वायर। यहां से आपके पास हो गया ये 4 बचेगा। ठीक है ना, तो जब हम बीसी निकाल रहे होंगे, बीसी स्क्वायर, तो ये बराबर आएगा 4 गुना 9 का स्क्वायर। बीसी स्क्वायर है, हम इस स्क्वायर को हटाएंगे। आप सभी जानते हैं इसका लेंगे स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट बीसी का कितना आएगा, 4 का 2, 9 की घात 2 का 9, 9 दूनी कितना जाएगा आपके पास, 18। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा 18 सेंटीमीटर। समझ गए आप लोग। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आंसर आपका आ गया है। ठीक, जो बच्चा इस लेक्चर पर नया हो प्लीज वो इस लेक्चर को स्किप करे और पहले फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करे, तब जाके आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 75। पढ़िए पहले ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक त्रिभुज है ए बी सी, उसमें शुरू में क्या दिया हुआ है, हाँ चलो चित्र आपको दिया हुआ है, इसमें बना लेते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि चित्र बनेगा तो ही आपके अच्छा समझ में आएगा। ठीक, और इस तरीके से दिया हुआ है ए बी सी, और यहां पर डी, और इधर ई। ए बी सी बराबर 90।
यानी कि b बराबर 90 दिया हुआ है। ठीक, देखने में दिख रहा है ये भी 90 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब उसने कहा बी सी डी ई के समांतर, ये जो बी सी है ये डी के समांतर, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है हमें यहाँ पर भी। ठीक है, लेंथ दी हुई है ए बी 12 सेंटीमीटर, तो ये ए से लेकर बी तक, ये ए से लेकर बी तक कितनी लंबाई दे दी, 12 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, बी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी से लेकर डी तक ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा, बी सी 10 सेंटीमीटर, चलो भाई बी सी भी दे दिया उसने 10 सेंटीमीटर। निकलवाना क्या जाता है आपसे, वो डी ई निकलवाना है, तो ये आपसे निकलवा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर फिर से वही बात आई हमारी, हम यहाँ पर दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। कौन कौन से दो त्रिभुज, एक तो त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास ए डी ई। ठीक, निकलवा क्या रहा है आपसे, वो डीई, डीई निकलवा रहा है। तो देखो दो त्रिभुज समरूप हैं, तो उनकी एक प्रॉपर्टी हमें पता है क्या, कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं, यानी कि ए बी अपॉन ए डी बराबर बी सी अपॉन डीई, ये बराबर होती है। ठीक, तो ए बी की लेंथ कितनी है आपके पास, अगर आप गौर से देखें ए बी की लेंथ आपको दिखाई देगी यहां पर 12 सेंटीमीटर। अगर आप ए से लेकर डी तक लंबाई देखें तो 12 ये है, 6 ये, तो टोटल आपकी कितनी जाएगी, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, बीसी, बीसी आपके पास गिवन है कितना है, 10 सेंटीमीटर। एंड फाइनली डीई आपको निकालना है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, तो यहां से हम क्या करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ठीक है, 2 से ये कितनी बार कटेगा, 2 पंजे 10। ठीक, और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 तिया 15। तो आपके पास जो डीई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, 15 सेंटीमीटर। और यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, 15 सेंटीमीटर। चाहे तो आप ऑप्शन मैच करके देख सकते हैं, यही आंसर होगा, काटे नहीं कटेगा। डीई बराबर है 15 सेंटीमीटर। समझ गए, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। चले आगे। ठीक, आगे चलते हैं, साफ साफ नोट्स बना के चले आप लोग, ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन करें। ठीक है, जितना हो सके आप बार बार रिपीट करें बेसिक पॉइंट्स को अपने, उतना ही आपका फायदा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 76। कहा गया है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज होने का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो 76 में एक त्रिभुज है एबीसी और ये समबाहु है। ठीक, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ए बी और ये सी। तीनों भुजाएं यहां पर हमने ले ली बराबर। चलो ये तो आपको पता ही है, फिर भी मैं एक बार बना दूं, ये तीनों भुजाएं बराबर है। आगे क्या कहा, उसमें ए बी तथा ए सी पर पी तथा क्यू, ए बी तथा ए सी पर, ए बी तथा ए सी पर पी तथा क्यू, मतलब ए बी पर है एक पॉइंट पी और ए सी पर है एक पॉइंट क्यू। ऐसे बिंदु हैं जिनमें पी क्यू समांतर बीसी का संबंध है। तो यहां पर आप चाहे तो P पॉइंट ले सकते हैं और यहां पर चाहे तो आप Q पॉइंट ले सकते हैं। इनको मिला दिया, ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट। BC और PQ में क्या संबंध है, ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है। उसने कहा है एक दूसरे के समांतर। ठीक, समझ गए ना। ठीक है, आगे चलते हैं। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। PQ की लेंथ आपको दे दी गई है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा गया है तो त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ ए पी क्यू। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज ध्यान देंगे, ए पी क्यू कहां बना हुआ है, ये रहा ए पी क्यू, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो यहां पर त्रिभुज कैसा है, समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं।
याद कीजिए समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक, तो अब यहां पर देखें आप, यहां पर हमारे पास क्या है, भुजा। अब भुजा किसके लेंगे हम, जिसका हम एरिया निकाल रहे हैं। भुजा हम किसके लेंगे, जिसका हम एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, और एरिया किसका निकाल रहे हैं, ए पी क्यू का। इसकी भुजा क्या है, 5। अब ये तो 5 है, सवाल ये उठता है कि एपी और ए क्यू ये कितनी होंगी, एपी और ए क्यू ये कितनी होंगी। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। हम ये पॉइंट, उसने ये नहीं कहा कि आपको पी और क्यू कहाँ लेने हैं, हमने ये मान लिया कि हमने ए बी के बीच में ले लिया पी क्यू और ए सी के बीच में ले लिया ए क्यू। तो जब हम इसको बीच में ले लेंगे इन दोनों के, तो यहां पर ये भी हमारी 5 हो जाएगी और ये भी हमारी 5 हो जाएगी। समझ रहे हो क्यों हुआ। ठीक है, तो भुजा में पता लग गया, भुजा हमारी कितनी है, 5। तो यहां पर √3/4 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 25√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैच करते हैं आपका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर दिखाई देगा आपको तीसरे ऑप्शन में, 25√3/4 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं, क्लियर है ना। अगर कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं और तरीके से भी आपको क्वेश्चंस कराने में सक्षम हूं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 77। देखिए 77 में क्या कहा गया, 77 में बोला है आपको एक त्रिभुज एबीसी में AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। तो त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया ABC, A B और C। कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन ये है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। अच्छा, ये आपको कोई जानी पहचानी सी कंडीशन लग रही है क्या, एक बार आप इसको ध्यान से देखें। BC कहाँ है, ये रहा BC, BC का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है। ऐसा कहां होता है, ऐसा होता है पाइथागोरस थ्योरम में। इसका मतलब ये बड़ी भुजा हो गई और ये हो गई आपकी हाइपोटेनियस, हिंदी में कहें तो कर्ण। ठीक, कर्ण के सामने एंगल आपका कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ए कोण आपका यहां पर कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, और BC बराबर दिया हुआ है √2AB। ये वैल्यू आपको दे दी √2AB, ये उसने आपको दे दिया। ठीक है, अब क्या कहा, ABC निकालो। आपसे पूछा गया है एंगल ABC कितना होगा, यानी कि एंगल B के बारे में पूछा गया। समझ रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, यहां पर हम क्या करेंगे, इधर हम BC की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, √2AB। तो अगर आप ये वैल्यू ऊपर पुट कर दें तो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका यहां पर, देखिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर है। तो यहां पर अब मैं आपको एक बहुत बारीक पॉइंट बता के चलूंगा, आपको वो ध्यान से समझना है। पॉइंट क्या होगा, ये √2 है, ये क्या है, √2। ठीक, अब एक बात बताओ, √2 कब आता है, जब ये भुजा 1 हो और ये भुजा भी क्या हो, 1 हो, तब आपका क्या आएगा, √2 आएगा। समझ रहे हो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देखो यहां पे रखो आप, तब समझोगे जो कंडीशन है। इस कंडीशन को ध्यान से देखो। ठीक, बहुत आराम समझा रहा हूं आपको समझाने के लिए। AB एक ले लिया 1 का स्क्वायर, AC एक ले लिया 1 का स्क्वायर। ठीक, बराबर क्या है, BC स्क्वायर। तो यहां पर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ कर कितना आएगा आपके पास 2। BC स्क्वायर का आप स्क्वायर हटाओगे तो यह आ जाएगा आपके पास BC बराबर √2। ठीक, तो इसका मतलब
यहां पर ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। जब दोनों भुजा बराबर हो गई तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब 90 तो ये हो गया, ये भी 45 होगा और ये भी कितना होगा आपका 45। समझ रहे? तो बहुत अच्छा मैंने समझाया है आपको, ठीक है, इससे छोटा नहीं हो सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 78। देखिए 78 क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। बोला गया है एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर AC, BAC बराबर 40 डिग्री। तो त्रिभुज बनाते हैं यहां पर एक, आपसे ये कहा गया ए बी बराबर AC, तो आपने इसे माना A, ये B और ये C। ए बी बराबर AC मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हैं, त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु। ठीक है, त्रिभुज समद्विबाहु हो गया। BAC बराबर 40 डिग्री, BAC यानी कि ये आपका कितना हो गया यहाँ पर 40 डिग्री। क्लियर? आगे क्या पूछा गया, B पर बाह्य कोण कितना होगा, B ये रहा, B पर बाह्य कोण मतलब बाहर कितना कोण बनेगा, B पर बाहर मतलब ये कोण पूछा है आपसे। समझ रहे हो? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। 40 तो दे दिया आपको, ये भुजा AC बराबर किसके है, AB के है, तो जो कोण इसके सामने होगा वही कोण इसके सामने होगा, यानी कि ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। ये कोण 40 हो चुका है तो ये कितना होगा आपका, यहां पर 70 डिग्री और ये भी 70 डिग्री। 70 70 140, 140 और 40 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180, तो ये 70 70 के हो गए। अब ये देखो आप, ये पूरा कोण, अगर मैं इस पूरे कोण की बात करूं, ये पूरा कोण कितने का होना चाहिए, 180 का। 180 में से 70 पीछे हो गया, तो ये जो बाहर वाला एंगल है जो रेड से आपको दिखाई दे रहा है, ये कितने का बनेगा, 110 डिग्री का बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। कोई इसमें आपको संदेह नहीं है। तो आपका जो आंसर है, यानी कि बी पर जो बाह्य कोण होगा यह आपका कितना आएगा, 110 डिग्री। दैट मीन्स आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। समझ गए है ना? चलिए आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 79 पर। ठीक है, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो इसको आप शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपके भी जैसे और भी स्टूडेंट हैं, उन्हें भी चाहिए ज्योमेट्री का लेक्चर, तो उन्हें आप जरूर शेयर करें, किसी भी ग्रुप में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप हर जगह शेयर करें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 79। देखिए 79 क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, में यदि असमान कोण समान कोणों के योगफल का दुगुना हो, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक, ABC, ABC समद्विबाहु मतलब AB AC हमने मान लिया बराबर है। तो उसने क्या कहा, असमान कोण। अब देखो ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, इनके सामने के कोण क्या होंगे, बराबर। हमने मान लिया ये कोण कितना है, 1, ये भी मान लिया 1, बराबर हो गया। x मान सकते दोनों को, आपकी मर्जी है। आगे क्या कहा उसने, यदि असमान कोण समान कोणों के योगफल का दुगना, तो इनके योगफल का दुगना है असमान कोण, यानी कि 1 और 1 2, तो ये कितना हो गया, 4, डबल हो गया। क्लियर? समझ रहे? हम क्या जानते हैं, अपना बेसिक पॉइंट, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, 180। तो तीनों कोण कौन कौन से हो गए, 1 1 और 4, तो यहां पर 4 5 6, हमारे अकॉर्डिंग त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना है, 6, होता कितना है, 180। 6 से काट देंगे दोनों साइड, कितना आएगा, 30 डिग्री। उसने क्या कहा था कि प्रत्येक समान कोण कितना होगा, एक की वैल्यू कितनी है आपके पास, 30, तो प्रत्येक समान कोण आपके पास कितना होगा, 30 डिग्री, और यही आपका आंसर होगा। समझ गए है ना? बढ़िया क्वेश्चन, एकदम मस्त क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। कभी कभी कुछ बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक, और उनका शॉर्ट ट्रिक बन पाना इम्पॉसिबल होता है, तो वो हमें आपको लॉन्ग वे में ही कराने पड़ते हैं। मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं
कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला, तो आपको दिक्कतें झेलनी पड़ेगी, और बड़े क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी दिक्कत तो झेलनी पड़ती ही है। अगर आप छोटे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े तो आपसे कभी नहीं होंगे, तो इसलिए आपको छोटे क्वेश्चन सीखना बहुत जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 80। देखिए 80, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोला गया, एक त्रिभुज है ए बी बराबर ए सी, फिर से एक त्रिभुज वही ए बी बराबर ए सी, ठीक है, ये त्रिभुज है यहाँ पर ए बी सी, ए बी बराबर ए सी, यानी कि जिसकी दो भुजा बराबर है। बी ए को डी तक बढ़ाया, बी ए, ध्यान देना बी ए कहा है, ए बी नहीं कहा। बी ए कहने का मतलब क्या है कि बी से आगे बढ़ेगा, समझ रहे हो, बी ए को बढ़ाया आगे। अगर कहता ए बी तो नीचे की तरफ बढ़ता। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, चलो समझ गए हैं, ठीक है। तो बी ए को आगे बढ़ाया, यहां पर मुझे ये लिखा हुआ हटाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, ठीक। तो हमने बी ए को आगे बढ़ाया, ठीक है भाई, उसने जैसा कहा मान लेते हैं, ठीक, कि ए सी बराबर हो ए डी के, हमने इसको डी तक बढ़ाया आगे, डी पॉइंट, तो उसने क्या कहा ए सी बराबर हो ए डी के, यानी कि जितनी ए से लेकर सी तक लंबाई है उतनी लंबाई ए से लेकर डी तक हो, समझ रहे हो। और इसी के साथ मैंने डी को जो है सी से मिला दिया, ठीक, डी को सी से मिला दिया। अब क्या कहा, बी सी डी की वैल्यू होगी, एंगल बी सी डी आपसे पूछा गया है, समझ रहे हैं। अब ध्यान से समझना है चीजों को, कैसे हम देखेंगे, बड़े ध्यान समझो। ये भुजा ए बी बराबर है ए सी के, यानी कि इसके सामने जो कोण होगा वही इसके सामने होगा, समझ रहे। अगर ये कोण x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, क्लियर हो गया। तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज में ये कोण कितना होगा, ये कोण होगा 180 माइनस 2x, समझ गए, क्लियर है ना, पक्का, ठीक है। अब यहां पर एक चीज का ध्यान देंगे आप, ये पूरा कोण कितने का होगा आपके पास, क्योंकि एक सीधी रेखा बनी हुई है, ये पूरा कोण कितने का होगा आपके पास, ये पूरा कोण 180 डिग्री का होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो ये पूरा कोण आपके पास होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये पूरा कोण 180 डिग्री कब होगा, जब केवल अंदर वाला एंगल, केवल अंदर वाला, ध्यान देंगे, इसको ब्लैक से बना रहा हूं मैं ताकि अच्छा समझ पाए आप, जब ये केवल अंदर वाला कोण 2x होगा, कितना होगा, 2x होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, ध्यान देना, पूरा अंदर वाला कोण कितना है यहाँ पर, ये 180 माइनस 2x, इसमें बाहर का कोण हम 2x ऐड करेंगे प्लस के, 2x से 2x कटेगा तो ही तो जाकर के 180 आएगा। तो इसका मतलब ये यहां पर जो आप ब्लैक से देख पा रहे हैं ये कितना होगा, 2x, समझ गए, क्लियर है। अब ए डी सी में ए सी और ए डी क्या है, बराबर, इसका मतलब इसके सामने जो कोण होगा वही इसके सामने होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहां पर भी हमारे पास ही क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, समझ गए बात। अब हमसे क्या पूछा गया, उसने कहा है कि C पर निकालना है, ये C एंगल निकालना है, ठीक है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनें, ये आप समझ गए पॉइंट, ये यहां से हटा रहा हूं। अब देखो क्या हो रहा है, आखिर ये चक्कर क्या है। देखो यहां पर हमारे पास इस त्रिभुज में देखो आप, जो ए डी सी है, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में एक एंगल आया हमारे पास x, दूसरा एंगल भी हमारे पास कितना आया x, और तीसरा एंगल भी हमारे पास कितना आया 2x। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना 180, 2, 3 और 1 4, 4x बराबर कितना आ गया 180, ठीक है। 4 से कितनी बार कटेगा, यहां पर 45 बार कटेगा, समझ रहे हो, 45 बार कटेगा। तो आपसे पूछा गया है बी सी डी, बी सी डी का मतलब क्या है, बी सी डी, यानी कि आपसे पूछा गया ये पूरा एंगल, ध्यान दो ये पूरा एंगल, सी पर पूरा कोण कितने का बनेगा,
सी पर पूरा कोण कितने का बना हुआ है, 2x का। x की वैल्यू कितनी आई, 45, और 45 में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप, 2 की, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी यहां से 90 डिग्री। समझे मैंने क्या कहा, ठीक। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं, बहुत कुछ छुटवा देता हूं, मतलब कहने का कुछ नहीं लिखवाता आपसे कि ए बी सी ये बी सी डी वो, नहीं समझाता हूं आपको, अपनी समझ को बढ़ाओ, ठीक है। पेपर में आपको वहां पे डेस्क्रिप्टिव पेपर नहीं देना, आपको क्वेश्चन करने हैं बस, आंसर लाना है बस, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर आ गया 90 डिग्री होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 81 पर। 81 में देखिए, 81 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ। 81 में एक त्रिभुज है ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ। तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, अब 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि ए बी सी समरूप है डी ई एफ के जब, अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाता हूं अच्छे से चित्र बनाने के साथ साथ। मैंने बनाया एक त्रिभुज यहां पर ए बी सी, और एक त्रिभुज मैंने लिया यहां पर डी ई एफ, ठीक है। तो उसने क्या कहा यहां पर, ए बी बराबर डी, ए बी बराबर है डी के, बी सी बराबर ई एफ, ये बी सी बराबर है ई एफ के, ठीक है। साथ ही साथ उसने ये कहा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। तो इस समरूप होने की कंडीशन क्या होगी, इस समरूप होने की कंडीशन क्या होगी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से वो कंडीशन देखनी है कि समरूप होने की कंडीशन क्या होगी। ध्यान दीजिए, क्या मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, एस ए एस, साइड एंगल साइड, और एक बताई थी मैंने आपको ट्रिपल एस, एक बताई थी ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, समझे, एक ट्रिपल एस, एक बताई थी एस ए एस। एस ए एस का मतलब क्या है कि साइड साइड इस साइड के बराबर है, ठीक, ये साइड इस साइड के बराबर है। अब एक चीज ध्यान दो, ये जो एंगल है ये इन दोनों साइड के बीच में है, ये एंगल क्या है, इन दोनों साइड के बीच में। तो साइड और साइड के जो बीच का एंगल है यहां पर, ऐसे ही इस साइड और इस साइड के जो बीच का एंगल है यहां पर, ये दोनों एंगल भी क्या हो, बराबर हो, दोनों एंगल भी क्या हो, बराबर, यानी कि एंगल बी बराबर होना चाहिए आपका एंगल ई के, ठीक, एंगल बी बराबर एंगल ई के, और एंगल बी बराबर एंगल ई किस में है आपका, अगर आप ध्यान से देखें तो चौथा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ए बी सी बराबर डी ई एफ, एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी ई एफ, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। मैंने जो बताया आपके समझ में आया, अगर सच में आपके समझ आ रहा है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे तो ही मैं जान सकता हूं कि आपके समझ में आ रहा है, वरना मुझे कैसे पता चलेगा। कमेंट कर दो जल्दी से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 82, देखिए ज्योमेट्री बहुत मजेदार है, अगर आप फैक्ट को याद रखें, ध्यान से समझें और थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग भी करें, दिमाग बिना कुछ पॉसिबल नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 82, 82 में क्या बोला गया, 82 है भाई, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16। दो समरूप क्षेत्र त्रिभुज हैं ए बी सी, और हमने मान लिया डी ई एफ, ये क्या है, समरूप है, ठीक। इसका क्षेत्रफल दे दिया, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया 9, दूसरे का दे दिया आपको 16, इनका अनुपात दे दिया आपको, ठीक।
उसने कहा भुजाओं का अनुपात। मैंने आपको क्या कहा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ बराबर क्या होगा, भुजाओं के स्क्वायर के, ए बी स्क्वायर बटे डीई स्क्वायर के। समझ रहे हैं? तो यहां पर पहले त्रिभुज का एरिया 9, दूसरे त्रिभुज का एरिया 16। ठीक, इधर से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा आपका, रूट में आ जाएगा। तो ए बी अपॉन डी ई कितना आएगा आपके पास, ए बी 3 आएगा और ये कितना आएगा 4, यानी कि इसको आप 3:4 भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आएगा, 3:4। ये मैंने आपको पूरा डिटेल बताया है। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली 9 और 16 का आप लेंगे वर्गमूल, 9 का 3, 16 का 4, आंख बंद करके आंसर लिखेंगे 3:4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगर अब हम चले गए